कि समर सिंह के ऊपर जो इल्जाम है वो इल्जाम है कि इसने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया जिससे आकांक्षा दुबे को आत्महत्या करनी पड़ी। यही मूल रूप से अभी मान लीजिए वो मौत हो गई, अब वो कह दे कि भाई इस केस में जो है सो नरेंद्र मोदी के चक्कर में वो मर गई, तो क्या नरेंद्र मोदी को सजा हो जाए? समर सिंह को तो अब जैसे कि ले गए पुलिस वाले, तो उसमें जैसे कि आप लड़ेंगे भी या जो भी होगा, तो उसमें जो है कितने दिनों की सजा उनको हो सकती है अगर वो दोषी होते हैं तो? कोई व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा था तो क्या इसके जिंदा रहते कभी उस चीज का कहीं शिकायत हो की? जी कहीं उसको जो है सो शिकायत करना चाहिए तब माना जाता है, कानून के दृष्टि में बोल रहा हूँ। आकांक्षा दुबे जानती होगी कि क्या परिस्थिति है, ऐसे तो नहीं कोई मर गई होगी। तो कुछ ना कुछ कहानी होगी, लेकिन कहानी के वजह में क्या है वो कोर्ट में साबित कर पाता है कि नहीं पाता है, उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोर्ट में गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, जिसका देखिएगा कोर्ट में जो जाइएगा तो आंख पे पट्टी है, वो घटना को देखते नहीं है, सबूत चाहिए, हाथ में तराजू है, दोनों तरफ से सबूत आता है। जिसका सबूत का भार ज्यादा रहा, मजबूत रहा, तो वो केस जीतेगा, जिसका पलड़ा भारी है, जिसका हल्का हुआ वो हारे। ये मामला बिहार के जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत जो है ऐसे ही किए थे मुंबई में, जो कि इतना मुद्दा गर्म रहा, तो क्या उन्होंने भी तो पहले किसी पे शिकायत नहीं किया था, फिर भी तो उस मामले में इतना ज्यादा खींचापिटी? दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। नमस्कार, अभी मैं पटना में हूँ और मेरे साथ जो बैठे हैं पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील श्री शिवनंदन भारती जी, और ये जो है नेताओं से लेकर के बड़े बड़े अभिनेताओं तक का केस जो है लड़े हैं। पप्पू यादव हो गया, आरती छोटू मुद्दा हो गया जो कि भारत का सबसे बड़ा वायरल मुद्दा था, उसके अलावा खेसारी लाल यादव, बहुत सारे ऐसे ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका केस, यहाँ तक कि मनीष कश्यप का भी केस इन्होंने लड़ा था। तो बात करेंगे, आज एक मुद्दा है यूपी से लेकर के बिहार तक कि आकांक्षा दुबे और समर सिंह का मुद्दा, जिसमें आकांक्षा दुबे जो है, आप सबों को पता है कि वाराणसी के एक होटल में जो है वो लाइव आती है और उसी दौरान वो फंदे से लटक जाती है। और अभी जो वो मामला है समर सिंह का मामला, हमारे प्रसिद्ध वकील जो है अभी शिवनंदन भारती जी के समक्ष आया है, और इसमें कितनी सच्चाई है या फिर ये केस को कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्वागत है मेरे चैनल पे सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, समर सिंह का जो मामला है, जैसे कि कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो केस आपके देख रेख में आया है, तो क्या जानकारी है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को? देखिए, दरअसल उनके परिजन जो है सो हमसे अप्रोच किए थे कि सर इस केस में कैसे क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये मामला उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश में डेट बाय डेट के लिए जाना थोड़ा सा ये है, तो मैंने कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। और दूसरी बात है कि अभी जो इस केस में जो है सो एक वो भी प्रसिद्ध कलाकारा थी जिनकी मौत हुई है। तो अब इसमें ये कहा जाता है कि ये आत्महत्या के लिए इनके ऊपर आरोप जो है कि इन्होंने उकसाया जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई। तो इसमें बेल के लिहाज से जब आप देखेंगे तो बहुत सारा ग्राउंड है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा था तो क्या इसके जिंदा रहते कभी उस चीज का कहीं शिकायत हो की? कहीं उसको जो है सो शिकायत करना चाहिए तब माना जाता है, कानून के दृष्टि में बोल रहा हूँ। या वो लाइव भी आई तो लाइव में भी इस तरह का कोई संकेत नहीं था। तो ये सब ग्राउंड इनके लिए बेल में जो है सो कानून, देखिए हम सच्चाई क्या है झूठ क्या है इस चीज पर बात करना चूंकि वो उचित नहीं है, परंतु कोर्ट जो देखती है, देखिए बाहर में क्या चर्चाएं होती है उससे कोर्ट को कोई मतलब अच्छा सर मैं टोकूंगा आपको। आप बोल रहे हैं कि पहले से उन्होंने कहीं कंप्लेन नहीं की थी या पहले से कहीं शिकायत नहीं की थी, तो सेम मामला बिहार के जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत जो है ऐसे ही किए थे मुंबई में, जो कि इतना मुद्दा गर्म रहा, तो क्या उन्होंने भी तो पहले किसी पे शिकायत नहीं किया था, फिर भी तो उस मामले में इतना ज्यादा घिसापिटी हुआ? क्या हुआ घिसापिटी? कोई मतलब रिया चक्रवर्ती कौन कौन उसमें गई? कोई बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि कानून ये जो कहता है, कानून ये कहता है कि एक मेरा अपना जीवन में है, समझिए कि दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। देखिए अभी मान के चल देना कि कोई व्यक्ति दोषी है, कोर्ट नहीं मानती, कानून भी नहीं मानता है। आप इल्जाम लगाए हैं, आप साबित यदि कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट में, तो उनको सजा मिलती है। तो बहुत अनेकों लोग हैं जो निर्दोष हैं और जेल में। आपके इर्द गिर्द में देखेंगे एक आदमी मुकदमा में 5 आदमी को नाम फंसा देता है। ये नहीं होता कि मौत होती है, एगो मर्डर केस में देखिएगा 50 आदमी को फंसा दिया, ये नहीं, जो आदमी इन्वॉल्व है उसका नाम आता है तो ठीक है। अब इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, तो इसमें जो भी बातें अभी चल रही है चर्चा, तो उस आधार पर इस तरह में उन पर आरोप यही है कि इन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। समर सिंह ने दबाव डाला? नहीं, अब दबाव को आप ऐसे शब्दों में कहिए कि समर सिंह के ऊपर जो इल्जाम है वो इल्जाम है कि इसने ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया
जिससे आकांक्षा दुबे को आत्महत्या करनी पड़ी। यही मूल रूप से इल्जाम है। तो ये जो होता है इसको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कहते हैं। 306 में इसके लिए आईपीसी में धारा है, प्रमाणित है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है सो बेल के लिहाज से जब देखेंगे, कोर्ट में अभी ट्रायल की कोई बात नहीं है, लोग ये मूल रूप से जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सामान्यतः जनरली अधिकतर केसों में बहुत आसानी से हाई कोर्ट बेल दे देती है, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं होता है, साक्ष्य के अभाव में बोलता है ठीक है ट्रायल में आपको जो लगेगा तो आप दे दीजिएगा। इन तमाम तरह का चीज का जो है सो लोग उसको सोच समझ के अच्छा, समर सिंह को तो अब जैसे कि ले गए पुलिस वाले, तो उसमें जैसे कि आप लड़ेंगे भी या जो भी होगा, तो उसमें जो है कितने दिनों की सजा उनको हो सकती है अगर वो दोषी होते हैं? तो दोषी जब ट्रायल कंप्लीट होगा तो ऐसे में अधिकतम सजा 10 वर्ष का है। अगर दोषी निकलते हैं उसमें समर सिंह जाता है तब तो लेकिन बेल में 3-4 महीने में देखिएगा कि वो बाहर, अधिकतम 4 से 5 महीने में वो बाहर हो जाएंगे। इसमें यही कानून के दृष्टिकोण से अभी फर्स्ट रन वो बाहर हो जाएंगे। अच्छा, जैसे मामला न्यायालय में जाता है और वहां से जो है अगर मान लीजिए कि जैसे न्यायालय से उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो फिर किसी प्रकार का उसमें कोई झोलमोल नहीं, ये तो सबूत देखिए क्या आया है, उनके माँ बाप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आकांक्षा दुबे जानती होगी कि क्या परिस्थिति है, ऐसे तो नहीं कोई मर गई होगी। तो कुछ ना कुछ कहानी होगी, लेकिन कहानी के वजह में क्या है वो कोर्ट में साबित कर पाता है कि नहीं पाता है, उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोर्ट में गवाह चाहिए, सबूत चाहिए, जिसका देखिएगा कोर्ट में जो जाइएगा तो आंख पे पट्टी है, वो घटना को देखते नहीं है, सबूत चाहिए, हाथ में तराजू है, दोनों तरफ से सबूत आता है। जिसका सबूत का भार ज्यादा रहा, मजबूत रहा, तो वो केस जीतेगा, जिसका पलड़ा भारी है, जिसका हल्का हुआ वो हारेगा। कोई आदमी जब निर्दोष फंस जाता है ना तो उसकी पीड़ा इससे कई गुना ज्यादा होती है। क्योंकि लोग हम लोग के पास आते हैं तो एक तरफा मीडिया में चलता है उस खबर को लेके, लेकिन जब निर्दोष आदमी फंस जाता है तो उसको लगता है कि मैं गलती नहीं किया, फिर मैं जेल जा रहा हूँ, जेल में हूँ, तो इसकी पीड़ा उससे कम नहीं होती है। तो समाज के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यदि कोई निर्दोषी है तो उसको कड़े से कड़े दंड मिलना चाहिए, उसके लिए आते हैं लोग, हम लोग दिलवाते भी हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हो हिस्सेदारी, कि जो यदि क्राइम में जितना जिसका पार्टिसिपेशन है, किसी ने गाली दिया है तो गाली के लिए उसको सजा होना चाहिए, किसी ने थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ के लिए सजा मिलना चाहिए, किसी ने यदि गला काटा है तो गला काटने वाले को गला काटने का सजा दीजिए। तो वो जिसकी जितनी भागीदारी उसी हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए सजा में। लेकिन आदमी क्या करता है आवेग में कि एक आदमी मारा तो जितनी पुराने दुश्मनी होगा, रंजिश होगा, सब लोगों को फंसा देते, जिसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं होता है, तो पीड़ा होती है। समाज में एक आदमी तो मान लीजिए की मृत्यु होती है, लेकिन यदि जिंदा आदमी को यदि निर्दोष मिल देता है तो बड़ी कष्टकारक होता है। यानी कि सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आकांक्षा दुबे का जो केस है समर सिंह के खिलाफ वो उतना मजबूत भी नहीं है क्या? देखिए परिस्थिति कानून के एविडेंटरी वैल्यू पर आप जब चलेंगे तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ये केस आधारित है। कोई आई विटनेस जो एफआईआर को पढ़ेंगे तो कोई अपनी आंखों से मारते हुए नहीं देखा, किसने मारा उसको देखा, वहां सीसीटीवी कैमरा में कौन आया नहीं आया, इस सब तरह का कोई चीज आया नहीं है। तो जब परिस्थिति जन सबूत होते हैं वो बहुत वीक काइंड ऑफ एविडेंस माना गया है जब तक कि उसका कोरोबोरेशन नहीं हो। तो परिस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाता है। तो उस लिहाज से इनका केस, ये मैंने कानून के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, उन लोगों को, बहुत लोगों को हमारी बात हजम में नहीं आएगी, लेकिन ये कोर्ट में तर्क दिया जाता है। अभी मान लीजिए वो मौत हो गई, अब वो कह दे कि भाई इस केस में जो है सो नरेंद्र मोदी के चक्कर में वो मर गई, तो क्या नरेंद्र मोदी को सजा हो जाए? किसी का, मैं एक उदाहरण दिया, किसी फेमस कह दे कि अमिताभ बच्चन की वजह से हमको धमकी देते थे मर जाए, तो अमिताभ बच्चन को सजा हो जाए? तो वो माने किसी भी व्यक्ति का, तो वो सामान्यतः उसका एक नियम है, जिस नियम के तहत एविडेंटरी वैल्यू जिसका रहेगा उसी आधार पर सजा वगैरह। ठीक है, धन्यवाद सर इस केस से जुड़े मुद्दे में इतनी सारी जो है जानकारियां देने के लिए। बहुत ही जल्द जो है शिवनंदन भारती जी उस केस को लड़ते हुए नजर आएंगे आपको। तो बाकी आप लोग कमेंट्स में अपनी राय को रख दीजिएगा। और बहुत सारे लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि आखिर समर सिंह कितना दोषी है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो उसका जो है कानून है, उसके लिए सब वकील है, जज है, सब कुछ है। तो आप लोग ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। तब तक चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।